गुड मॉर्निंग बच्चों, राम राम। मैं प्रभाकर सर फिर से आप सभी के इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी जो हम लोग का सेशन है वो जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन से संबंधित है बच्चों। और जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था वो है सम मोर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में हमने पिछले वीडियो में पूरे बृहद तरीका से बच्चों पढ़ लिए हैं। आप सभी प्लेलिस्ट में जाएंगे और बच्चों जो नियम का सीरीज बना हुआ है उसमें पहुंचकर आप बच्चों उसके नियमों को देख लेंगे। नियमों को देखने के बाद बच्चों जो आप एक्सरसाइज बनाए हैं, आज बच्चों उसी एक्सरसाइज पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला। तो बच्चों यहां पर आपको 72 और 73 दिया हुआ है। 72 में बच्चों 35 को यहां पे पूरी हिंदी अनुवाद दिया था और बच्चों यहां पर आपको 73 में 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों ये अनुमान नहीं था, जिसके चलते नीचे का जो थोड़ा सा पैटर्न मेरा गड़बड़ है, आप लोग ध्यान से देखकर बनाएंगे, हम समझाते रहेंगे उसी के अनुसार आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों आइए हम लोग अपनी क्लास की तरफ ध्यान देते हैं, ठीक है ना बच्चों। देखिए बच्चों, ऐसे कुछ दो लाइन आपको समझा देते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बच्चों दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन और दूसरा होता है बच्चों WH क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन में बच्चों क्या होता है कि किसी भी हिंदी अनुवाद का जो शुरू होता है वो क्या से होता है। क्या मैं गरीब हूं, क्या वह अमीर है, क्या सीता चोर है, क्या आप लोग डॉक्टर है, क्या राम किसान है, यानी क्या 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 से ही शुरू होगा, उसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं बच्चों। अगर बच्चों ट्रांसलेशन के सब्जेक्ट के बाद अगर आपको क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, किसको, किनको, किन्हें, ये सब लगा हो, क्या चीज के बाद बच्चों, सब्जेक्ट के बाद। किसी भी बच्चों अनुवाद में सब्जेक्ट के बाद क्या, क्यों, कब, कैसे, किनको, किनके, किन्हें, ये सब लगा होगा, सब्जेक्ट के बाद लगा होगा बच्चों, यानी बीच में लगा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि सबसे पहले जो बीच में लगा हुआ है क्या, कब, कैसे, कहां, किसको, उसको पहले बना देंगे, क्योंकि जब हम नियम पढ़ाए थे ना उसमें बता दिए थे, पहले उसको बनाएंगे। जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हुम, हु, हाउ, शुरू में बना देंगे। और उसके बाद बच्चों क्या होता है कि क्रिया का प्रयोग होता है। अब ट्रांसलेशन के अनुसार हम देखेंगे कि कौन सा क्रिया लगेगा, ठीक है ना। हो सकता है बच्चों एमिजार लगता हो सकता है बच्चों वाज वर लगता हो सकता है बच्चों हैव हैज हैड लगता हो सकता है बच्चों शैल विल कैन कुड लगता हो। तो हमें व्हाट व्हेन व्हाई वेयर के बाद क्या लगाना है वो ट्रांसलेशन पर ही बच्चों डिपेंड करता है। दूसरी चीज बच्चों, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बच्चों अगर नोट लगा है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाइएगा, और लास्ट में बच्चों अदर वर्ड जो बच जाएगा उसको हम लगा देंगे। तो यही बच्चों आज का जो मेरा इंट्रोगेटिव में WH क्वेश्चन था वही था बच्चों। आइए हम लोग मिलान करते हैं। देखिए यहां पर बारीकी से ध्यान देना है बच्चों। What is that? What is this? What are these? What are those? What is this man? What is that child? What is your sister? What is your father? What is your name? What is your address? What are you? What are your friends? What am I? What are we? बच्चों देखिए एक्सरसाइज 1 से लेकर पूरे 14 तक बनाए हुए हैं। 14 के नीचे बच्चों देखिए ये अलग है, आप लोग सिर्फ 14 तक मिलान करेंगे, देख लीजिएगा। फिर 14 से बच्चों आगे बढ़िए। व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम? व्हाट इज रमन? हु आर यू? हु एम आई? हु इज योर फादर? हु इज योर वाइफ? हु आर योर फ्रेंड्स? हु, वेयर इज ही? वेयर आर दे? वेयर इज द कैट? ठीक है ना बच्चों। वेयर आर द कैट्स? वेयर इज द हॉस्पिटल? वेयर इज द बुक? वेयर आर दे? वेयर इज योर सिस्टर? बच्चों यहां पर 29 हो गया। 29 के बाद बच्चों ध्यान देंगे 30वां यहां से है। वेयर इज मदन? वेयर एम आई? वेयर आर यू? बच्चों 30, 31, 32, 33 से यहां से है बच्चों 33। वेयर इज द गोल्ड? वेयर इज लता? हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार? तो बच्चों टोटल इसमें 35 था। आप लोग बच्चों बारीकी से ध्यान देंगे, थोड़ा सा बच्चों नंबरिंग का सिस्टम है वो मैंने बता दिया है। आप बच्चों वीडियो को पीछे करके बढ़िया से समझकर इसे मिलान करेंगे। ध्यान देना है बच्चों, यहां पर कह रहा है कि वह
देखिए वह क्या है, वह क्या है, तो क्या बच्चों बीच में है तो उसको शुरू में बना देना है व्हाट। है का इंग्लिश बच्चों इज होता है, अब वह के साथ वह का होता है डेट, तो डेट के साथ बच्चों इज है तो हो जाएगा व्हाट। व्हाट इज डेट, कोई दिक्कत नहीं ना है। डेट के साथ इज, दिस के साथ इज, दिस लगा हुआ है तो बच्चों इसके साथ आर, दोज के साथ आर। दिस मैन मतलब एगो है आदमी तो इज लगाएंगे बच्चों। डेट चाइल्ड, डेट मतलब एगो होता है बच्चों इज लगा दिए। योर सिस्टर एगो है तो इज लगा दिए। योर फादर एक है बच्चों तो इज लगा दिए। योर नेम एगो है तो इज लगा दिए। योर एड्रेस एगो है तो इज लगा दिए। यू के साथ बच्चों आर लगता है। योर फ्रेंड्स प्लुरल है बच्चों आर लगा दिए। आई के साथ एम, आर, वी के साथ आर। देखिए बच्चों मदन के साथ इज, आई के साथ एम, यू के साथ आर। योर ब्रदर्स नेम भाई का नाम बच्चों सिंगुलर है तो इज, ये अपॉस्ट्रोफी एस है बच्चों। रमन सिंगुलर इज, यू के साथ आर, आई के साथ एम। योर फादर सिंगुलर है इज, योर वाइफ सिंगुलर है इज। योर फ्रेंड्स प्लुरल है बच्चों आर। तो हम देख रहे हैं कि बच्चों जहां पर जो जो जिस प्रकार का सब्जेक्ट होगा उसी प्रकार का क्रिया का प्रयोग उसमें हम करेंगे, याद रखना है। नियम बच्चों पहले पढ़िए तब आप एक्सरसाइज बनाइएगा, तब समझ में आएगी। नहीं तो डायरेक्ट आप सोच रहे हैं कि इसको देख लेंगे तो मेरा ट्रांसलेशन बन जाएगा, नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है ना। क्वालिटी अगर बच्चों बनना है, आपने एक आमिर खान का फिल्म देखा होगा 3 इडियट्स बच्चों, वहां पर क्या सिखलाते हैं कि एक बंदर भी डंडे की मार से कुर्सी पर उछलकर बैठना सीख जाता है बच्चों, तो उसे हम वेल ट्रेंड कहते हैं। उसको ट्रेनिंग दिया जाता है कि आपको भाई इस तरह करना है। तो आप एक बंदर नहीं है कि बच्चों आपको ट्रेनिंग दिया जाए। आप एक वेल एजुकेशन अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं बच्चों, तो आपको नियम पढ़ने के साथ पूरे सभी नियमों को जानते हुए अपने मन से बच्चों तरीका से उस सेंटेंस को बनाना है, ठीक है ना। आइए बच्चों 73 देखते हैं यहां पर। What was that? What were those? What was I? What was my brother? What were my friends? What was his name? What was your father? What was he? Where was he? Where was the gold? Where were the boys? Where was I? Where was Sita? Where was the books? Where was your house? Where were Sita and Geeta? Who were they? Who were you? Who was your friend? Who were your friends? Who was your wife? Who were they? Who was the first chief minister of Bihar? Who was the headman of your village? Who was your enemy? Who were your enemies? तो बच्चों इसमें 25 है, आप देखिएगा बच्चों, ध्यान देना है। 20 बच्चों मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, यहाँ पर बच्चों बता दिए हैं, ठीक है ना। आप सभी बच्चों इसे क्या करेंगे कि मिलान कर लेंगे। आप ध्यान देंगे बच्चों, इसमें थाथी लगा हुआ है, तो डेट के साथ बच्चों वाज का प्रयोग होता है। सिंगुलर है तो वाज, प्लुरल है तो बच्चों वर। सिंगुलर आई बच्चों वाज, सिंगुलर देखिए नाउन है बच्चों वाज का प्रयोग। प्लुरल नाउन फ्रेंड्स लिखा है वर बच्चों, सिंगुलर है तो वाज, सिंगुलर है तो वाज, सिंगुलर है तो वाज, सिंगुलर है तो बच्चों वाज। एक बच्चों इसमें दिक्कत आपको लगता होगा, यहां पर बच्चों ध्यान दीजिए, वो हम दो के बारे में आपको नहीं पढ़ाए हैं, देख लीजिए। कैट बच्चों, कैट मेरा नाउन है, काउंटेबल नाउन है बच्चों। आप चाहे काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल बच्चों नाउन है, काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, प्लुरल काउंटेबल नाउन है बच्चों, द का प्रयोग कर देना है। इस स्थिति में यस नो डबल क्वेश्चन वाला में बच्चों याद रखना है, जैसे कैट के पहले द, कैट्स के पहले द, हॉस्पिटल के पहले द, बुक के पहले द, ठीक है ना। गोल्ड देखिए अनकाउंटेबल नाउन है बच्चों, द लगा है, ठीक है ना। आपको बच्चों ध्यान देना है कि ये इसमें द का प्रयोग फिक्स है कि हम सभी कर देंगे। यहां पर ध्यान दीजिए, उसी तरह बच्चों गोल्ड बच्चों इसके पहले द, बॉयज बच्चों प्लुरल नाउन है द लगेगा, ठीक है ना। बुक्स प्लुरल नाउन है बच्चों, द का प्रयोग हो जाएगा। तो हमें ध्यान देना है बच्चों, ठीक है ना। आप सभी को एक एक बारीकी बच्चों ध्यान देंगे, वो समझ में आ जाएगी। हाँ कहीं कहीं पे आपको हो सकता है दिक्कत होगा, कहां पे दिक्कत होगा बच्चों, 22, 23, 24, 25। क्यों दिक्कत होगा, क्योंकि जो बच्चा अगर पूरी ये सीरीज नहीं देखा होगा ट्रांसलेशन को, तो उसको तो गड़बड़ होना है। क्यों, क्योंकि बच्चों इसमें अपस्ट्रोपियस और ऑफ वाला ट्रांसलेशन है, ठीक है ना। अपस्ट्रोपियस ऑफ, देखिए ऑफ लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पर ऑफ लगा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। तो देखिए देखना है कि बच्चों अपस्ट्रोपियस ऑफ वाला ट्रांसलेशन, देखिए ये डब्ल्यू क्वेश्चन है, डब्ल्यू क्वेश्चन कहां से उठा कर देगा कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपको पूरे ट्रांसलेशन बनाने आना चाहिए, तभी जब बच्चों ये जाकर बनेगा,
ठीक है, तो आप लोग बच्चों क्या करेंगे कि पहले इसका एक एक शॉट ले लीजिए, ठीक है ना। बच्चों आइए अगला एक्सरसाइज देखते हैं 74। और बच्चों इधर है 75। 74 में बच्चों पूरे टोटल 15 यहाँ पर हिंदी अनुवाद दिए हुए थे, जिसको बच्चों मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिए हैं। आप सभी बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये जो 74 वाला एक्सरसाइज है बच्चों, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला जो हमने आपको पढ़ाया था यस नो क्वेश्चन बच्चों, वही ये यस नो क्वेश्चन है। एक डब्ल्यूएस क्वेश्चन अलग है, लेकिन बच्चों ये यस नो क्वेश्चन है। आप कहोगे सर ये यस नो क्वेश्चन तो हम बार बार बच्चों बताइए रहे हैं कि किसी भी हिंदी अनुवाद का शुरू यानी शुरुआत क्या से हो, क्या मैं गरीब हूं, क्या तुम पागल हो, क्या राम अनुपस्थित है, क्या से शुरू हो बच्चों, वही यस नो क्वेश्चन होता है। तो आप ध्यान देंगे बच्चों, यहां पर ही के साथ मेरा क्या लगता है इज, तो क्या लगा था शुरू में, तो बच्चों इजवा को शुरू में कर दिए, ही के इज ही। बच्चों चिल्ड्रन प्लूरल है तो बच्चों शुरू में लग जाएगा आर। यू प्लूरल है बच्चों, यहां पर यू के साथ आर का प्रयोग होता है। राम बच्चों इसके साथ इज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हमें बच्चों ध्यान देना है कि आखिर कहने का मतलब है कि ये चीज किस पैटर्न पे चल रहा है। आपको नियम पढ़ना होगा, नहीं पढ़ोगे गलत हो जाएगा। और बच्चों एक चीज मैं बता देता हूं कि ये जो क्या वाला ट्रांसलेशन है, ठीक है ना, यानी हिंदी में क्या वाला, वो सभी ट्रांसलेशन के नियमों में लगता है। अब जैसे बच्चों तुम लोग पढ़ा एमिजार, फिर पढ़ा बच्चों वाज वर, फिर पढ़ोगे बच्चों हैव हैज हैड। तो जितने भी बच्चों आपको ट्रांसलेशन का नियम पढ़ना पड़ता है, टॉपिक्स पढ़ना पड़ता है, वो सब में इसमें पढ़ना होता है। तो बच्चों ध्यान दियो, ये पूरे मिसलेनियस चैप्टर है, यानी 74 के पहले अगर बच्चों बात करें हम 70 के पहले, तो 1 से 70 तक जितने भी बच्चों एक्सरसाइज है सब में से फेंट फेंट के दिया है। तो इसीलिए बच्चों कहीं पे एमिजार, कहीं पे वाज वर, कहीं पे बच्चों शैल बी विल बी, कहीं पे शैल हैव विल हैव, कहीं पे बच्चों हैव हैज हैड, ये सब टोटल फेंट के दिया हुआ है। ये मेरी गलती नहीं बच्चों, मिसलेनियस है, पुराना पूरे चैप्टर उठा कर दिया है। टोटल आप सीरीज नहीं देखोगे ट्रांसलेशन का, नहीं समझ में आएगा, याद रखिएगा। आइए बच्चों मिलाते हैं हम लोग, चलिए। और एक बात बच्चों, ये क्या वाला ट्रांसलेशन में है ना, नेगेटिव लगा हुआ है, मतलब नहीं का प्रयोग है। जैसे यहां पर देखिए, क्या वह गरीब नहीं है, सब में नहीं नहीं बच्चों लगा है। तो नोट का प्रयोग बच्चों याद रखिएगा, जब इज का प्रयोग, आर का प्रयोग, वाज का प्रयोग, वर का प्रयोग शुरू में कर देंगे तो बच्चों सब्जेक्ट के बाद नोट आता है। ही यानी सब्जेक्ट है बच्चों, नोट सब्जेक्ट है, नोट सब्जेक्ट है, नोट सब्जेक्ट है, नोट सब्जेक्ट है, नोट बच्चों याद रखना है, ठीक है ना। बच्चों यहां पर गोल्ड के पहले द नहीं लगा हुआ है, तो मैंने नियम पढ़ाया था, आप द वाला जाकर यूज ऑफ एन द वाला वहां पर पढ़ोगे, द नहीं क्यों नहीं लगा है, क्योंकि बच्चों बताया था ना कि शुरू में मटेरियल नाउन हो, अंत में होता है होती है लगा रहे बच्चों, वहां पर द का प्रयोग नहीं करना है। शुरू में मटेरियल नाउन हो, अंत में है लगा हो, तो उसमें द लगा देते हैं, ट्रिक्स है बच्चों, आप लोग जाकर वो देखिए तब बनाइएगा। चलिए मिलाते हैं। इज ही नॉट पुअर, आर द चिल्ड्रन नॉट रेडी, आर यू नॉट फार्मर्स, इज Ram not an engineer, is gold not yellow, were we not hungry, shall I not be a doctor, will you not be present, is your father not an honest teacher, are you not Ravi, were the pens not good, are those chairs not broken, is my brother not your friend, are these not yours, are the people of India not poor। बच्चों याद रखिएगा, ठीक है ना। आप सभी बच्चों ध्यान देंगे, बच्चों जो नियम था नियम के अनुसार ही हम बनाए हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसे बच्चों चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत हो कमेंट्स में जरूर पूछेंगे। बच्चों 75 देखिएगा, यहां पर बच्चों 75 में ही आपको यस नो क्वेश्चन ही है, लेकिन बच्चों ध्यान देंगे आप सभी कि देखिए हैज शुरू में लगा है, हैव हैड हैड, भाई वो तो आपको ट्रांसलेशन के नियम के अनुसार ही ये सब चीज का प्रयोग हुआ है, सब फेंट फाट के दिया है, मिसलेनियस है। इसीलिए बच्चों आप आइए मिलान करते हैं। हैज श्याम नॉट ए हॉर्स, हैव आई नो अंडरस्टैंडिंग, हैव यू नो मिल्क, हैड दे नॉट ए कार, हैड यू नो फीवर,
Shall we not have a car? Have you not to go? Have they not to play the match? Had you not to go there? Had you not to beat him? Are you not to go? Is Nita not to sing? Was he not to die? Will you not have to work? बच्चों यहाँ पर आप इंट्रोगेटिव्स मार्क लगाएंगे, ठीक है ना। जहां पर बच्चों अगर क्रिया शुरू में हो तो हम लोग लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स यानी प्रश्नवाचक चिन्ह बच्चों लगाते हैं, देख लीजिए, ठीक है ना। ये बच्चों सबका सब प्रीवियस नियम है, आप जाकर पढ़िए, पूरे प्लेलिस्ट में भरा हुआ है बच्चों नियमों से। 75 एक्सरसाइज में बच्चों हम लोग हैं अभी, एक से सोच लीजिए कितना नियम पढ़े हैं। टोटल नियम मिसलेनियस दिया हुआ है, उसी के अनुसार बच्चों बताया है, ठीक है ना। अब आप लोगों का कि ये कैसे ये कैसे, अरे भाई तो उसके लिए नियम पढ़िए ना जाकर, कितना हम बताइए एक्सरसाइज वाला चैप्टर है, ये नियम वाला चैप्टर नहीं है। तो सर आइए आप एक एक शॉट ले लीजिए, ठीक है ना। फिर बच्चों अगला इसमें 2 और एक्सरसाइज बचे हुए हैं, 75 हुआ है, 76 और 77 बच्चों, उस पर हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। बच्चों 2 एक्सरसाइज और है, एक 76 और 77 बच्चों, आइए हम लोग इसे मिलान करते हैं। देखिए बच्चों 76 में बच्चों ये डब्ल्यू क्वेश्चन है, इसीलिए बच्चों आप देखिए जब ट्रांसलेशन हम इंग्लिश में शुरू किए हैं वो क्या चीज से स्टार्ट हुआ है, वाई 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 हाउ वाई व्हेन वाई 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 हाउ वाई वर वाई हाउ वाई, ये सब चीज से बच्चों स्टार्ट होता है। डब्ल्यू क्वेश्चन ही बच्चों व्हाट वन व्हाट वेयर हु हाउ हाउ, ये सबसे बच्चों स्टार्ट होता है। उसके बाद हमें बच्चों सहायक यानी क्रिया लगानी पड़ती है, मीज आर वाज वेयर हैव हैज हैड बच्चों लगानी पड़ती है। उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो बच्चों सब्जेक्ट के बाद नॉट, और बाकी जो बच जाएगा लास्ट में ऑब्जेक्ट रहिए कॉम्प्लीमेंट कहिए बच्चों, वो चीज लग जाएगा। आइए बच्चों मिलान करते हैं। Why am I poor? Why are you not ready? Why is he not sad? How is Sita mad? Why are they not present? Why were you ready? Why was the door open? Why were you present? Why was Ram's brother absent? How was he not guilty? Why will you be ready? अगला देखिए बच्चों, where will she be happy? Why will you not be a doctor? How is he an honest man? How is this not mine? Why were these boys sad? Why are the people of this village poor? Why are you not the prime minister of India? Why are the roads broken? What is mine? What was yours? ठीक है ना बच्चों। तो ये तो आप डब्ल्यू क्वेश्चन बच्चों नियम पढ़िए, वो एक्सरसाइज बनाइए और बच्चों मिलान कीजिए, मैंने यहाँ पे मिला दिया। अगला देखेंगे बच्चों 77। देखिए सबका सब बच्चों ये डब्ल्यू क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ है वाई 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 वेन वाई वाई वेन वेन वाई हाउ, देख रहे हैं ना। इसके बाद बच्चों क्रिया आएगी, ठीक है ना, और कौन सा क्रिया तो वो ट्रांसलेशन को देखने के बाद ही बच्चों पता चलता है, ठीक है ना, उसके अनुसार बनाना है। वाई हैव यू नॉट ए पेन? वाई हैव यू नॉट ए फ्रेंड? वाई हैव वी टू आईज? When had he an elephant? Why had you not a horse? Why had that poor child no milk? When had you a car? When has he to come? Why has Sita to go to Patna? How have you to live? Why have you not to appear at the examination? When is your brother to come? When is he to go? Why is Ram to go? Where are you to go? When is he to buy a car? What had he to do? Where had you to go? What were you to do? Where were you to go? When was he to go to Delhi? तो बच्चों ये सबका सब बच्चों आप देख रहे हैं 77 लिखा हुआ है। तो बच्चों 70 के पहले एक्सरसाइज 70 1 से 70 तक हमने बहुत सारे नियमों को पढ़ा है। तो उन नियमों को बच्चों क्या किया है कि इसमें सबको मिसलेनियस करके यानी मिक्स करके दे दिया है बच्चों कि कौन किस एक्सरसाइज का है, उसके नियम बच्चों पढ़ाए हुए हैं हम, उस सबका पहचान स्ट्रक्चर बनाने का नियम सबको बच्चों टोटल लिखा है, एक एक करके बच्चों सभी को नियम लिखाते हुए एक्सरसाइज बनाया है बच्चों, ठीक है ना। तो आप सभी बच्चों क्या करेंगे कि शुरू से आप जो भी पढ़ाई करते हैं शुरू से करिए ताकि यहाँ पर आकर आपको फंसना ना पड़े, नहीं तो आपसे ट्रांसलेशन नहीं बनेगा, दिक्कत हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो आपका काम है कि ये सब काम को कंप्लीट करिए, ठीक है ना बच्चों। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और बच्चों
अभी तक देखा जाए आपका जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का 50% हम लोग बच्चों ट्रांसलेशन बना लिए हैं। इसके जस्ट बाद बच्चों 77 के बाद हमको टेंस दिया हुआ है, तो बच्चों हमें टेंस अभी नहीं पढ़ना है। टेंस का एक सीरीज पढ़ाएंगे जो बच्चों हम जिसमें लगभग 200-250 नियम पढ़ाएंगे आपको, पूरे लगभग वो 30-40 वीडियो बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके बच्चों। तो वो सीरीज वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। वो आपको टोटल क्लास के लिए आप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जहां तक बच्चों अगर कॉम्पिटिटिव लाइन की कोई एग्जाम हो तो वहां पर बच्चों टेंस आती है, तो वो उसी के माध्यम से सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें बच्चों एक भी टॉपिक हम छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। अगली चीज बच्चों क्या करेंगे कि हम लोग टेंस के बाद अगर देखा जाए तो बहुत ऐसे बच्चों एक्सरसाइज बच जाएगा, तो उसी एक्सरसाइज को बच्चों हमें इसमें जोड़ना है, ठीक है ना। टेंस को बीच में ड्रॉप करेंगे और बच्चों आगे वाला जो एक्सरसाइज होगा, जैसे क्या क्या बच गया होगा, यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी इट, यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर, यूज ऑफ बच्चों इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। उसके बाद बच्चों कैन, शुड, मे, माइट, आउट, वो जो मॉडल एग्जीक्यूटिव टाइप का बच्चों है, क्वेश्चन टाइप का बच्चों, क्वेश्चन टैग में आपको कुछ दिया हुआ है, कुछ बच्चों वॉइस का दिया हुआ है, कुछ नरेशन का दिया हुआ है, तो बच्चों मिलाकर अभी लगभग कम से कम अबाउट 1 से लेकर 1.5 महीना तक आपका लगेगा बच्चों ये चैप्टर क्लियर होने में, ठीक है ना। तब तक आप सभी लोग अच्छा से ग्रुप के साथ बच्चों जुड़े रहें। बच्चों आपका सिर्फ काम क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, बच्चों सब्सक्राइब करना है। मैं अपनी तरफ से आपको हेल्प कर रहा हूं ताकि आपके पढ़ाई में बच्चों मदद हो, पूरे नियम के साथ, पूरे एक्सरसाइज के साथ। बच्चों आपका भी कुछ फर्ज बनता है कि वीडियो को बच्चों जरूर शेयर करें, ठीक है ना, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बच्चों जरूर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। तब तक सर क्या करेंगे कि एक एक शॉट लेते हैं, आप लोग बच्चों मिलान करिए।